नालंदा महाविहार ज्ञान का प्राचीन केंद्र। बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा महाविहार को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। 5वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच फला फूला यह प्राचीन शिक्षण केंद्र चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। आज नालंदा के उत्खनन खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़े हैं, जो प्राचीन भारत के बौद्धिक स्वर्ण युग का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के दौरान संभवतः सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। उस समय से कई अन्य केंद्रों के विपरीत नालंदा को गुप्त वंश, कन्नौज के सम्राट हर्ष और पाल साम्राज्य सहित विभिन्न राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। इस शाही समर्थन ने विश्वविद्यालय को 200 से अधिक आसपास के गांवों से प्राप्त अनुदान और राजस्व पर पूरी तरह से चलने की अनुमति दी, जिससे हजारों छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास उपलब्ध कराया जाता था। नालंदा की वास्तुकला नियोजन की एक उत्कृष्ट कृति थी। पूरा परिसर एक ऊंची दीवार और एक विशाल मुख्य द्वार से घिरा हुआ था। इसका शाखा अनुशासित और संगठित था। विहार यानी मठ पूर्व की ओर भिक्षुओं और छात्रों के लिए विहारों यानी आवासीय क्वार्टर की कतारें थीं। इन्हें बहुमंजिले संरचनाओं में शयन कक्ष यानी डॉर्मेटरीज, एक केंद्रीय आंगन, एक मंदिर और एक कुआं शामिल था। चैत्य यानी मंदिर पश्चिम की ओर मंदिर और स्तूप स्थित थे। आज बची हुई सबसे प्रतिष्ठित संरचना महान स्तूप है, जो बुद्ध की प्लास्टर की मूर्तियों से सजी एक विशाल पिरामिडो संरचना है। बुनियादी ढांचा: इस स्थल में एक उन्नत जल निकासी प्रणाली, अन्य भंडार और व्याख्यान कक्ष यानी लेक्चर हॉल थे, जो बेहतर इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन करते थे। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे। प्रवेश प्रक्रिया बेहद कठिन थी। द्वारपाल भावी छात्रों से चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते थे और केवल लगभग 20 ही प्रवेश पाने में सफल हो पाते थे। इसका पाठ्यक्रम विशाल था, जिनमें निम्नलिखित विषय शामिल थे: महान और हीनयान बौद्ध धर्म, वेद और तर्कशास्त्र, व्याकरण और भाषा शास्त्र, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित। नालंदा का हृदय इसका विशाल पुस्तकालय था, जिसमें धर्मगंज यानी सत्य का पर्वत कहा जाता था। इसमें 3 मुख्य भवन शामिल थे: रत्नसागर, रत्नोधि और रत्नरजक। कहा जाता है कि रत्नोधि 9 मंजिल ऊंचा था और इसमें पवित्र पांडुलिपियां लिखी गई थीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ज़ुआनज़ंग ने यहाँ अध्ययन किया और 7वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय की भव्यता को दस्तावेजीकरण किया। नालंदा का पतन 12वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय को बेरहमी से नष्ट कर दिया गया था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी गई थी और पांडुलिपियों की भारी मात्रा के कारण यह 3 से 6 महीने तक जलता रहा। हजारों भिक्षुओं को मार दिया गया और अंततः यह स्थल वीरान हो गया था। मिट्टी के टीलों के नीचे दबकर गुमनामी में खो गया। इस स्थल की पुनर्खोज 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। खुदाई में मूल परिसर का लगभग 14 हेक्टेयर हिस्सा सामने आया। हालांकि ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि मूल स्थल इससे कहीं अधिक बड़ा था। 2016 में इन खंडहरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज नालंदा के विरासत न केवल इन खंडहरों के माध्यम से जीवित हैं, बल्कि पास में ही स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से भी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के इतिहास को एक वैश्विक शिक्षण केंद्र के रूप में पुनर्जीवित करना है।